साथियों, वक्फ बोर्ड बिल मंजूर हो गया है। देश भर में इसे लेकर उबाल है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। कई मुस्लिमों में डर है, आशंका है, तो कोई खुल के समर्थन कर रहा है। ग्वालियर में इस समय घोसीपुरा स्टेशन घोसीपुरा में है चांद मस्जिद, और यहाँ आप जो देख सकते हैं ये सारे मुस्लिम समाज के लोग आज यहाँ एकजुट हुए हैं और इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहसिन खान कादरी। तो मोहसिन खान जी, आज किस मुद्दे पे आप एकजुट हुए हो और क्या मामला है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुद्दे पर एकजुट है, और न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि सभी लोग जो भारत के संविधान पर जिनका अटूट भरोसा है, सेकुलर जहनियत का हामिल है, वो सभी लोग एक जबान में बिल का विरोध कर रहे हैं। और एक आम नागरिक होने के नाते हम भी यहाँ पर इस बिल का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। कई सारी बातें हैं जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, उस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। जैसा कि जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये कि सारे पावर्स जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स को थे और सर्वे कमिश्नर को थे, वो सारे पावर्स आपने कलेक्टर को दे दिए, जो कि बहुत ज़्यादा इस पूरे बिल को शंका और शक के दायरे में लाता है। और मुसलमानों का जो भरोसा है वो भरोसा कहीं ना कहीं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस बिल के अंदर जो आज के पेपर के अंदर भी ये चीज़ आई है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर बिल के पारित होने के बाद सिर्फ 6 महीने के अंदर सारे जो है प्रॉपर्टीज़ को डिजिटलाइज किया जाएगा, उनका पेपर वर्क किया जाएगा। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 6 महीने के अंदर करोड़ों और अरबों संपत्ति का आप ब्यौरा कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इस जो है कार्रवाई के दौरान ही कई सारी प्रॉपर्टी शक्केदार में आ जाएंगी, और जो शक्केदार में आ जाएंगी उसका साफ तौर पर इस बिल के अंदर प्रोविजन लिखा हुआ है कि जिस प्रॉपर्टी में कलेक्टर का हस्तक्षेप हो जाएगा तो फैसला आने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप बताइए ये बिल कहाँ से हुआ? इस पे एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि आपके ही मुस्लिम समाज के लोग इस बिल के समर्थन में आ गए हैं। नहीं, मुस्लिम समाज के लोग, ये मतलब बड़ा गलत जो है लफ्ज है। मुस्लिम समाज नहीं कह सकते, वो एक खास पार्टी के खास लोग हैं, खास पार्टी के खास लोग हैं। अगर वो लोग समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा समर्थन? उनका काम ही समर्थन करना है। इवन उनको रखा ही इसलिए गया है कि आप समर्थन कीजिए। इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम हो भी नहीं सकता। तो सभी मुसलमान और सभी इमाम हजरात, सभी मुफ्ती हजरात एक लफ्ज के अंदर, एक जुबान के अंदर इसका विरोध करते हैं। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आइए हमारे साथ डिबेट कर लीजिए। आवाम खुद फैसला कर लेगी कि कौन हक पर है और कौन ना हक पर है। इसके अलावा हमारे अइम्मा हजरात भी इस चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो लोग, इसलिए कि वक्फ का जो बोर्ड है सर, वो खालिस अल्लाह का मामला है और निहायती संवेदनशील मामला है। ये ऐसा ही है कि जैसे कल को कोई ये कह दे कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो उस वक्त मुसलमान जितना आक्रोशित होगा उतना ही आक्रोशित इस वक्त है कि जब आप वक्फ के मामले में दखल अंदाजी दे रहे हैं। क्योंकि इस बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं होती, इसलिए लोग उस तरीके से निकल करके नहीं आ रहे हैं। वैसे ये देखें कि इस प्रकार से आप विरोध कर रहे हो। ग्वालियर में भी आपके मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज ही आपने विरोध, जब बिल पास हो गया, विरोध शुरू किया है। नहीं, आप है ना इसको ग्वालियर के दायरे में रह करके मत देखिए। आपको इसको, चूंकि ये हिंदुस्तान का मसला है, तो आप हिंदुस्तान के दायरे में रह करके इसको देखिए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। अलविदा जुमे में काली पट्टी बांध करके सारे लोगों ने नमाज पढ़ी, तो सभी लोग इसका विरोध कर। हम यहाँ पर जो हमारे जमा होने का मकसद है, वो मकसद सिर्फ एक है कि कल या परसों जिस शख्स ने अति उत्साहित होकर के मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ की, मुसलमान हो करके, हम उसके खिलाफ जमा हुए हैं कि आप जो है आवाम को गुमराह मत कीजिए, आवाम को जो है आप भड़काइए मत। ये बिल काला कानून था और काला कानून रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हमारे साथ डिबेट कर लीजिए। यानी इसका मतलब ये मान के चलें कि आज के मुस्लिमों में ही इस मामले को लेकर दो फाड़ स्थिति बन गई। नहीं, वो मुस्लिम भी हैं और साथ में पार्टी के, खास पार्टी के सदस्य भी हैं। उनको अपने पार्टी का काम भी तो करना है, तो अपने पार्टी का काम कर रहे हैं वो दरअसल। अच्छा, एक बात और ये देखने को मिलती है, आप सबसे बुजुर्ग को नजर आ रहे हैं कि देश में ये कानून होना चाहिए। क्या उसके लिए धर्म के आधार पर? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से आज तक इतनी हुकूमतें निकल गई, किसी ने ये बिल का नहीं सोचा। इसी पार्टी ने क्यों सोचा? ये पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसलिए इन्होंने सोचा है किसी भी तरह मुसलमानों को खत्म किया जाए, और हो रहा है जगह जगह। नहीं, खत्म कैसे? पर सारी चीजों पे आपको कहीं कुछ नहीं, कोई मुसलमान नहीं दिया। आप बताइए अगर किसी को दिया हो, किसी को नहीं दिया आज तक, कहीं कुछ नहीं दिया। यानी एक बात
पार्टी मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो आजकल चल रहा है जैसे कि मस्जिदों में जब उनका जुलूस निकला जाता है तो मस्जिदों को ढक दिया जाता है और मुसलमानों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप मकान तोड़ने वाले कौन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रखे मकान तोड़ दिए जाते हैं, तो क्या है? अच्छा, जैसे अब ये बिल पास हो गया है, अब बिल पास हो गया है तो पास हो गया, अब क्या करोगे आप? लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी जो तंजीम है सब मिलकर एक लोकतांत्रिक तरीके से देश में विरोध करेंगे। यही बीजेपी सरकार 3 तलाक पे बोलती थी कि महिलाओं के लिए हम कानून लेके आ रहे हैं। आज बिल्किस बानो के हत्यारों को जब किस तरीके से उनको छोड़ दिया गया, जब कोई एक सामाजिक संस्थाएं हैं जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको फिर दोबारा जेल में गया, हम इसमें क्या भरोसा करें? हम ऐसे जो मोदी जी कह रहे हैं, हम इसी पार्टी के कह रहे हैं, हम इससे क्या भरोसा करें? आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के भले के नहीं है। आज बता दो कौन से मुसलमानों की, अगर तुम भले की बात कर रहे हो तो मुसलमानों को एक आरक्षण दे दो, आप एक अलग से आरक्षण दे दो। अगर मुसलमानों की भले की बात करते हो, ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ बिल पास कराने के नहीं है, एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मुसलमानों को। इसलिए हम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के हिसाब से पूरे मुस्लिम समाज इसका विरोध करेगी। देखिए, आप देख सकते हैं ग्वालियर में एक विरोध भी स्वर फूटने लगे हैं। इसके पहले मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया था बिल का, लेकिन इन्होंने जो अभी विरोध कर रहे हैं, उनका कहना था कि वे एक पार्टी विशेष यानी नाम नहीं ले रहे, लेकिन भाजपा ने बिल लाया है तो भाजपा के वे सपोर्टर हैं और भाजपा के कहने पर कोई बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि यह बिल मुस्लिम विरोधी है। ये बिल से मुस्लिमों को काफी नुकसान होगा, इस प्रकार से इनका कहना है। और देखिए, देख सकते हैं देश भर में कहीं ना कहीं विरोध के सुर भी फूट रहे हैं। और